सुखदेव जी महाराज ने आगे राजा परीक्षित को विधि बताई कि किस तरह हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले जितासनः, आसन को जीतो, बैठने का अभ्यास करिए। एक अवस्था में 2.5 घंटे तक लगातार बैठिए, चाहे वो पद्मासन हो, सुखासन हो, कोई भी आसन। एक अवस्था में 2.5 घंटे लगातार बैठने का अभ्यास आपने कर लिया तो समझना कि आपने उस आसन को जीत लिया। क्योंकि भगवान के पूजन के लिए, ध्यान के लिए, कीर्तन के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ेगा, तो इसलिए जितासना कहा। और आसन को जीत लिया तो जित श्वास, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीत लिया। सबसे पहले श्वास को अंदर खींचिए, जितने देर तक रोक सकते हैं श्वास को रोकिए और फिर श्वास छोड़ दीजिए। ये प्राणायाम की अवस्था है। प्राणायाम में बहुत बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से वायु संबंधित रोग नहीं होते, हृदय हमारा मजबूत होता है, इसलिए प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। जितासनो जित श्वास। अब प्राणायाम को जीत लिया तो फिर जित संग, क्योंकि हमारे जीवन में संग का बड़ा महत्व है। नशेड़ी लोगों का संग करेंगे तो नशा सीखेंगे, और भजनानंदी लोगों का संग करेंगे तो भजन सीखेंगे। और जैसा करे संग वैसा लगे रंग। काजल के कोठरी में जाएंगे और हम ये समझें कि हमें दाग ना लगे तो संभव नहीं। कोई व्यक्ति कहता है अरे मेरे मित्र लोग बहुत नशेड़ी है पर मैं नशा नहीं करता। अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ असर तो अवश्य हो। संग का असर जीवन में अवश्य होता है। संग के कारण एक कीड़ा भी भगवान को अर्पित हो जाता है, पुष्प के माध्यम से। वरना उस कीड़े को आप देखेंगे तो भगवान को चढ़ाएंगे क्या? चींटी को आप भगवान को अर्पित करेंगे क्या? लेकिन पुष्प में चींटी लगी हो, पुष्प को आपने भगवान में अर्पित कर दिया तो संग के कारण वो चींटी भी भगवान को अर्पित हो जाए। इसलिए संग करना हो तो महात्माओं का करो, संतों का करो, ज्ञानी जनों का संग करो। और जब संग जीत लिया तो इंद्रियों को जीत। जित संगो जितेन्द्रियः। फिर कहते हैं स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। सबसे पहले भगवान के स्थूल रूप को समझो। ये समस्त संसार जो दिखाई दे रहा है ये भगवान के अंग प्रत्यंग है। इसलिए सबसे पहले बाहर स्थूल रूप को समझो। यत्किंच भूतम प्रणवेद अनन्यः। जो कुछ भी संसार में हमें दिखाई देता है ये भगवान का ही वांग्मय शरीर है। नदी, पर्वत, वृक्ष ये सब भगवान के अंग प्रत्यंग कहे गए। 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के, ये सब 14 भुवन भगवान के अंग हैं। इस तरह स्थूल रूप का वर्णन किया, फिर सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन